हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड को लेकर के। जो अपडेट आपके सामने आ रही है, आप काफी दिन से न्यूज सुन रहे होंगे कि बीएड जो है वो बंद होने वाला है, और इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। तो आज आपका पूरा क्लेरिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से, सारी सटीक जानकारी पूरी रिसर्च करने के बाद जो है ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो इसमें आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी कि असली सच क्या है। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या सच में बीएड आपका बंद होने वाला है, और अगर बंद हो गया तो फिर फ्यूचर बर्बाद है। मतलब फिर हम क्यों टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्यों सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और आगे वैकेंसीज का क्या होगा, सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा, क्या दोबारा से क्या दूसरी डिग्री थोड़ा करेंगे, उस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा अगर बंद हुआ है तो कौन सा बीएड बंद हुआ है, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है कई लोगों को। और यूट्यूब पे मैंने देखा भी है, तो कई लोगों ने वीडियोस बनाई है, कुछ लोगों ने सही जानकारी दी है, कुछ लोगों ने सही जानकारी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि शायद उनको सही इंफॉर्मेशन निकालना नहीं आया है। जो भी कमी रही है, तो उसके माध्यम से गलत इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच गई है। जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑफिशियल चीजें निकाल के लाया हूँ सारी रिसर्च के साथ में। उसके अलावा अगर बात करें तो क्या डीएलएड पे भी असर पड़ेगा। अब डीएलएड की जैसे अभी बात करें तो कुछ दिन पहले इन्होंने स्पेशल जो स्पेशल बीएड है, जो डिसेबिलिटी वाला, वो बंद कर दिया। उसके बाद एनआईओएस वाला डीएलएड बंद कर दिया। अब क्या और चीजों पे क्या क्या असर पड़ेगा, इस पे भी देखेंगे सारी चीजें। आगे क्या क्या करना है आपको, टोटली सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे। बहुत जबरदस्त वीडियो है, हालांकि कुछ लोगों के लिए निराशाजनक भी रहेगी, लेकिन बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, अगर आप टीचिंग लाइन से संबंधित हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टीचिंग लाइन से जुड़ी हर सटीक जानकारी, हर अपडेट आपको मिलेगी इस चैनल से। यही आपको जो है सबसे सटीक जानकारी मिलेगी, एकदम करेक्ट और टाइम टू टाइम मिलेगी। तो अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोई से भी पद पे जा रहे हैं टीचिंग के, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ में बेल आइकन दबा लो। साथ में हम क्या कर रहे हैं, टीचर की तैयारी भी करवाते हैं सारे एग्जाम्स की। तो अभी सीटेट की भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू है। अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा कोर्स आपका, अभी नया कोर्स स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पे ही, क्लासेस, फ्री क्लासेस। तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा चलिए अब बात करें तो देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली हैं चीजें, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, अगर आप सीटेट की क्लासेस करना चाहते हैं तो सीटेट क्लासेस लिख करके आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से चैनल भी आ जाएगा हमारा, और क्लासेस भी आ जाएंगी। तो यहाँ से जाके आप देख पाएंगे, ठीक है। और ये हमारा ऐप है एसए टीचर अकेडमी। ये इस पे आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस पेपर सारे यहाँ पे मिलते हैं। तो ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब बात करें तो ये देखो, अगर यहाँ पे वेबसाइट है आपकी, वेबसाइट पे एनसीटीई की वेबसाइट, जो ऑफिशियल एनसीटीई है, जो आपके टीचिंग के सारे कोर्स करवाते हैं, सारे रूल्स जो होते हैं वो एनसीटीई बनाता है। तो इस पे आपकी कई सारे पीडीएफ हैं, और पीडीएफ मैंने खोल लिया है। यहाँ पे क्या कहा भी है इसने, 2025-26 से बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत लंबी पीडीएफ है, तो पीडीएफ नहीं देखते हम। मैंने छांट ली है जानकारी अलग अलग। तो हम चलते हैं सीधे जानकारी पे, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके अलावा कंफ्यूजन बहुत रहेगा। उसकी भाषा थोड़ी अलग होती है, कानूनी भाषा होती है। तो यहाँ पे फिलहाल जो बात करेंगे हम, आ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या सच में बीएड बंद हो रहा है। तो हाँ, मैं कहूंगा आगे हाँ लिख दूंगा इसके, ठीक है। लेकिन अगर हाँ है तो कौन सा वाला बीएड आपका, अगर हाँ तो कौन सा बीएड है जो आपका बंद हो रहा है, और कब से बंद हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो एक एक स्टेप में चलूंगा मैं, तो बिल्कुल प्यार के साथ में, बिल्कुल दिमाग खोल के जो है ध्यान से समझते रहना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक एक करके लिखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि कौन सा वाला बीएड है। तो जो हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ था बीए बीएड करके, और बीएससी बीएड करके, क्या था हमारा, एक तो बीए बीएड, है ना, ये था आपका, और बीएससी बीएड था आपका, ठीक है। ये था आपका 4 इयर्स का। ये 4 साल के कोर्स आपके जो है हुए थे, है ना। ये 4 साल के कोर्स आपके चल रहे हैं। तो ये वाले कोर्स आपके जो है, इन्होंने कहा है कि ये जो बीए बीएड और बीएससी बीएड है, इसको बंद कर दिया जाएगा। कब से, कब से बंद कर दिया जाएगा। तो 2025 का सेशन शुरू होने से पहले बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 2024 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उनके एडमिशन होंगे, और 2025 में जब नया सेशन स्टार्ट होगा, आपका नया जो साल स्टार्ट होगा, तब आपका जो है ये इसमें एडमिशन आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ से खत्म है मामला इसका।
अब मैं बात करूंगा जो लोग कर रहे हैं इसको, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनका क्या होगा, वो सारी चीजें एक एक करके आगे मैंने सब लिखी हुई है। इसकी जगह पे ये जो बंद होगा आपका, इसकी जगह पे एक कोर्स हुआ करेगा आपका जिसका नाम होगा ITEP। अब ITEP क्या है, ये है आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है आपका, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपका जो है कोर्स का नाम है आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और ये भी आपका कितने साल का होगा, ये आपका ये भी 4 साल का है आपका। ठीक है, 4 इयर्स का ये आपका कोर्स है। नॉर्मल बीएड वालों का क्या होगा, ये भी बात करेंगे, तो सुन के जाना एक एक चीज। डीएलएड वालों का भी सब लोग अपनी जानकारी पूरी यहाँ से लेके जाना, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है आपके। तो आईटीपी एक कोर्स है। अब ये जो कोर्स है आपका, ये ऐसा नहीं है कि ये 2025 से चालू होगा, ये कोर्स आपका 2023 से चल रहा है। ये कोर्स जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटीज है, एनटीए है, उनने उसने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी नेशनल अथॉरिटी जिनके ऊपर, एनटीए जिनके ऊपर अधिकार रखता है, उस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अभी भी चल रहा है। तो यही कोर्स आपका कंटिन्यू रहेगा, और ये वाला कोर्स जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड वाला बंद कर दिया जाएगा, एंड आईटीईपी वाला कोर्स जो है आपका चालू रहेगा। उसके बाद में अब ये बाकी के कॉलेजेस जो रहेंगे उनको कुछ नियम समझा करके, जो भी रूल्स होंगे उनको भी इस कोर्स को कराने की इजाजत दे दी जाएगी। अब इसके बाद 2025 के बाद जितने भी टीचर बनेंगे वो यही कोर्स करके टीचर बनेंगे। इसके अलावा पिछला वाला खत्म है आपका। अब क्या, अगर यही कोर्स है पूरे देश में ये चलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर इसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं एनईपी के द्वारा है ये, एनईपी 2020 के द्वारा, कि हम पूरे देश में आईटीईपी कोर्स चलाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो 4 स्टेप्स वाले चरण दिए गए हैं बुनियादी एजुकेशन से लेकर के हायर तक का, तो उसके हिसाब से टीचर तैयार हमें करने हैं, वो ऐसा एनईपी में लिखा हुआ है। अब आगे बाकी लोगों का क्या होगा, पहली बात तो ये देखते हैं। तो अब जनरल बीएड का क्या होगा आपका, इस पे भी मैं अभी बाद में आऊंगा, उससे पहले पहले इसकी बात खत्म करते हैं कि जो बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं उनका क्या, जो कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इसको अगर वो 2025 से खारिज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो क्या इसकी मान्यता खत्म कर देंगे आगे, तो इसकी मान्यता खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये आपका इस जो लोग कर रहे हैं या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके पास इसकी डिग्री रहेगी, और वो फॉर्म भी भर पाएंगे, और आगे जो है आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप जो है अपना बिल्कुल जो है बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। इनको डिग्री दे दी जाएगी, इनकी मान्यता रहेगी, लेकिन आगे से इसके एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे, नए कोर्स का चालू कर दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। क्या अभी भी बीए बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, तो हाँ, इस साल वाले 2024 वाले सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, इससे आगे बंद होगा 2025 से। लेकिन क्या लेने चाहिए एडमिशन, यहाँ पे ये भी तो सवाल है कि जब वो इस कोर्स की मान्यता को कम कर देंगे और नेक्स्ट कोर्स आ जाएगा, तो हम ओल्ड फैशन वाला कोर्स क्यों करें, सीधी बात तो ये है आपकी। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अब जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप आईटीईपी में एडमिशन लो, है ना, इसको छोड़ो, फिर इसमें क्यों एडमिशन लेना जब वो इसमें खतरा दिख रहा है आपको। हालांकि उन्होंने इसको कैंसिल नहीं किया, लेकिन अगर 5 साल बाद कैंसिल कर दिया उन्होंने तो क्या होगा फिर। तो अभी ये करो ही मत, आप सीधा आईटीईपी पे जाओ। अब जो नए बच्चे हैं, जो भी आपके भाई बहन होंगे, जो भी जो करेंगे अब टीचिंग फील्ड की तैयारी, उनको कहना। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ये 12th लेवल पे होगा, ये 12th लेवल पे होगा, यानी कि आपने इंटर किया और इंटर के बाद इसमें एडमिशन लेंगे आप, आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होगी। और ये वैलिड रहेगा आपका कक्षा 8 तक के टीचर बनाने के लिए आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हो सकता है इसमें कोई कोर्स वोर्स ऐड करके, अभी इसकी पूरे सिलेबस तो दिया नहीं है उन्होंने, तो हो सकता है ये बड़े लेवल पे इंटर तक की क्लास तक के टीचर इसी कोर्स से बन जाए, वो साथ में कह दे कि ग्रेजुएशन भी लगा दो अपना, और इसी कोर्स के साथ में हम आपको 12th तक का टीचर बना देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल ये 12th में, अगर आपने 12th कर रखा है तो इसमें एडमिशन आप ले लेंगे, और इसमें सब्जेक्ट वाइज एडमिशन होंगे। जैसे आपका ग्रेजुएशन में आप साइंस करते थे, आर्ट्स करते थे, कॉमर्स करते थे, अब वो सब्जेक्ट आप इसी में लेंगे, इसी कोर्स के अंदर ही आप सब्जेक्ट चुनेंगे। अब अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट इसी में चुनने होंगे, जिसका टीचर आपको फ्यूचर में बनना है। तो अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शुरू में ही डिसाइड हो जाना चाहिए आपका। अब आगे अगर बात करें, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो क्या करें। एक्चुअल में जब 12th लेवल पे आपको 12th के बाद में आईटीपी हो रहा है आपका, और आपका 12th के बाद 4 साल लगा करके
आप जो है एक टीचर बन रहे हैं पूरे के पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन करते हैं हम, फिर बीएड करते हैं हम, तो 5 साल लगते हैं, तो हमारा तो 1 साल बच जाएगा वहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है वो ही करना चाहिए आईटीपी, अगर वो आगे जो है पूरा वैलिड होने वाला है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे मैं जो आपसे कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको पूरा कीजिए। अब क्या साथ में ग्रेजुएशन छोड़कर आईटीपी में करें या साथ में कर सकते हैं? तो 2 तरीके हैं इसके। ग्रेजुएशन अगर आप छोड़ देते हैं और आईटीपी करते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है जो अभी तक का कि आईटीपी करेंगे अगर तो फिर इंटर लेवल पे आप करेंगे जब ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। इसका मतलब आप कक्षा 8 तक के टीचर ही बन पाएँगे और अगर ऊपर में उन्होंने ग्रेजुएशन साथ में माँग लिया तो आपके पास ग्रेजुएशन रहेगा ही नहीं, है ना? लेकिन ग्रेजुएशन की मान्यता आईटीईपी को ही दी जाएगी, तो इसलिए वो आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या फाइनल ईयर में है, वो तो नहीं छोड़ सकते ना ग्रेजुएशन, या उनके तो लग गए 3 साल, अब वो 3 साल तो लौट के आने वाले नहीं है। तो इसके बाद जो 2 साल वाला नॉर्मल बीएड है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, है ना? अब जनरल बीएड की जो हम बात थी, वो कहानी शुरू करते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, तो आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप 2 ईयर वाला बीएड आपका कोर्स जो है, ये बंद नहीं किया जा रहा। ये बीएड वाला कोर्स भी आपका कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आफ्टर 2030 यानी कि 2030 के बाद बीएड वाले लोगों को टीचर बनाना बंद कर देंगे। ये एनईपी 2020 में लिखा हुआ है साफ, और एनसीटी ने भी बोल दिया है कि 2030 के बाद हम बीएड की डिग्री को बंद कर देंगे कॉलेजेस में एडमिशन। जैसे अभी बीए बीएड में करा है एडमिशन बंद, वैसे ही 2 साल वाला बीएड में एडमिशन करना हम 2030 के बाद बंद कर रहे हैं। तो अगर 2030 के बाद इन्होंने बंद कर दिया, तो जिन लोगों ने अभी बीएड किया है, क्या उनके ऊपर वो क्या करेंगे मतलब फ्यूचर में? तो जहां तक हमें लगता है अब यहाँ पे एक सवाल, ये जो बीच में जो गैप है अभी 2024 चल रहा है और 6 साल हैं आपके 2030 में, तब तक तो आप टीचर बन चुके होंगे कहीं ना कहीं। सीधी बात है, तब तक तो आप 6 साल 7 साल इंतजार थोड़ा करेंगे, तब तक आप टीचर लग जाएंगे। और एक बार आप टीचर लग गए तो आपको पोस्ट से नहीं निकाला जाएगा, सीधी बात तो ये है। तो भले ही जनरल बीएड आफ्टर 2030 आपका जो है ये बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको, अभी आप बीएड कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप बीएड कर सकते हैं 2 साल वाला। 2 साल वाले बीएड पे रिजल्ट निकालूं अगर मैं, 2 साल वाले बीएड पे अभी प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। प्रेजेंट में आपकी फुल मान्यता है, हर जगह है, कोर्स भी हो रहा है, एडमिशन भी हो रहे हैं और आपका जो है मान्यता भी है। तो 2030 के बाद आपको खतरा होगा, तो उससे पहले-पहले आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही आपकी, ठीक है? इसके अलावा जिन्होंने पहले बीएड कर लिया है उनकी मान्यता रहेगी या नहीं रहेगी? तो हाँ, अभी तो मान्यता रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो मैंने आपको बता दी है ना। तो पूरी बातें खत्म हो चुकी हैं आपकी। अब बात करें तो क्या डीएलएड वालों को कोई खतरा है? मे बी डीएलएड वालों को कोई खतरा है? तो जैसे इन्होंने आईटीईपी को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आईटीईपी को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं ये। भाई पूरा का पूरा एक परफॉर्मा निकाल दिया इन्होंने तैयार करके कि हम जो है इसी कोर्स को बढ़िया मानेंगे अब एनईपी के द्वारा, है ना? तो इस कोर्स को अगर ये बढ़िया मानेंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में ये डीएलएड को भी बंद कर दें। डीएलएड में एडमिशन बंद कर दें, जैसे बीएससी बीएड में बंद किए हैं, तो वही तो डीएलएड भी है। भाई डीएलएड भी इंटर लेवल पे हो रहा है, तो डीएलएड को भी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे कि यही कर लो सबके सब। तो कुल मिला के टीचिंग फील्ड का अपने आप में एक कोर्स, जैसे इंजीनियरिंग आपको करनी है तो बीटेक ही है एक, बाकी छोटी-मोटे कोर्सेज भी हैं, जैसे आईटी होती है, अ तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी वाली होती हैं आपकी, पॉलिटेक्निक वगैरह होती है। लेकिन इसमें टीचिंग फील्ड में इसी को सबका बाप माना जाएगा, या ये कहें हम इसी का फ्यूचर है आगे चल के। तो मैं भी कुछ सालों बाद ये डीएलएड में एडमिशन लेना बंद कर दें और उसको मान्यता भी खारिज कर दें। कहन अभी कुछ ऐसा है नहीं, फ्यूचर में जैसे 2030 की बात चल रही है, तो 2030 के बाद में भी कि डीएलएड पे भी खतरा मंडरा सकता है, या उससे पहले मंडरा जाए, तो ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। जब इन्होंने एनआईओएस वाले को मान्यता से खारिज कर रहे हैं, तो इसको भी कर सकते हैं, है ना? तो फिलहाल ये बातें थी भाई आपकी बहुत सारी। तो अभी के हिसाब से तो आप करते रहो बीएड वगैरह, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपकी। लेकिन जो नए बच्चे हैं, वो भाई अब एडमिशन किस में लेने की कोशिश करो, आईटीपी में ही लेने की कोशिश करो। ठीक है? बाकी जो चल रहा है अभी उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी चल रहा है आपका उससे चलने दो।
तो आई थिंक लगता है कंप्लीट जानकारी हो गई है। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो उसको कमेंट में लिख देना, फिर कोई क्लास करेंगे नेक्स्ट, उसमें बता दूंगा मैं आपको जो भी डाउट रहेगा, ठीक है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, सटीक लगी है, मतलब फायदेमंद लगी है, तो कमेंट करके थोड़ी सी तारीफ कर देना, है ना। मतलब थोड़ा सा जो है बता देना कैसा लगा है, मुझे भी फीडबैक मिलेगा तो अच्छा लगता है आपका फीडबैक। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ठीक है। क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।